फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। 58 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तो समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुकदमे में नामजद वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर ट्रायल में शामिल नहीं थे, जिसके बायस उन्हें सजा नहीं सुनाई गई। मुकदमे में नामजद बानी BTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होने के बायस नहीं हो सका। रहनुमा PTI अहमद खान भच्चर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान भच्चर समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान भच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत का फरोग, मंडियों तक रसाई बढ़ाना, सरमायाकारों को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये पेशरफ्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लूटनिक और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमसन गुरियर से मुलाकात के दौरान हुई। पाक अमरीका मुआहिदे से बाहमी टैरिफ और अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। दोनों मुल्कों में तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन का एक नया दौर शुरू होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदे से दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। अब से कुछ लम्हे कबल पॉइंट इस वक्त 1,39,310 पर मौजूद। पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा तिजारती मुआहिदा संग मील पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बढ़ते ताउन को नई वसअत देगा। आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान देरपा शराकत दारी को मजीद मजबूत करेगा। अमरीका से तिजारती डील पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। मुआहिदे पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वसी तर दो तरफ़ा मुआशी और स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। दो तरफ़ा ताउन पहले तवानाई और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। मुहतसिब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कहा CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासानी करने का इल्ज़ाम साबित होता है। मोनिसलवी ने शिकायत कुनंदा को हिरासा किया, जहनी अजियत दी। अगर मोनिसलवी जुर्माना अदा न करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए। मोनिसलवी का कहना है कि पेशेवराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफ देह है। वो अपील करने के अपने हक़ का इस्तेमाल करेंगे। गज़र में आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, 2 देहात के दर्जनों घरों में पानी दाखिल हो गया। कई रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह, दर्जन से ज़ायद घरों को जिस्मी नुकसान, दुकानें, फसलें, फलदार दरख्तों को भी नुकसान। डिप्टी कमिश्नर गज़र के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह बाबू सर पर लापता सयाहों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि बारिशों के बायस ग्लेशियर्स फटने, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और सड़कों की बंदिश का खतरा है। होशे वैली में कोह पैमाई के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर हलाक होने वाली जर्मन खातून कोह पैमा की लाश अब तक बेस कैंप न पहुंचाई जा सकी। जर्मन खातून की लाश बेस कैंप पहुंचने पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचाई जाएगी।
दरियाए चनाब में चिनियोट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त पानी का बहाव 26,000 क्यूसेक से तजावुज कर गया है। जिले इंतजामिया की तरफ से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर 2,90,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक रवां साल बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ बहक हुए, जबकि 588 शहरी जख्मी हुए। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। चीन के जिशांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बपा करेगा। सैटेलाइट CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम, स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान के नामजद सफीर बराए घाना नजीब दुर्रानी की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ताल्लुकात को दो तरफ़ा बाहमी मफाद के लिए मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और घाना के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत है। इदारा जाती ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होने चाहिए। सफ़ीर नजीब दुर्रानी को नई जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। भारत ने कौमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज का अगस्त में हिमाचल प्रदेश की वादी स्पीति में ड्रोन मुकाबलों का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी सेंट्रल कमांड के सुपुर्द कर दी गई। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शराकतदार होगी। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऊंचे मकामात पर जंगी हालात में ड्रोन की कारकर्दगी का जायजा लेना है। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू। RPO बन्नू का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एंटी ड्रोन गन इस्तेमाल की गई। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी दीगर जुनूबी अजला को भी फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, कराची के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया गया। सैलाब के बाद नहरों की रीमॉडलिंग का काम जारी है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बिजली निकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को अव्वलियत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्म पैकेट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा हमारी हुकूमत का मिशन बच्चों को मायारी तालीम देना है। बजट का 21% इब्तिदाई और सानवी तालीम के लिए रखा है। गुज़िश्ता साल 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवां साल मज़ीद 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और बैग्स की फराहमी का मनसूबा शुरू कर रहे हैं। कराची कुरंगी गोदाम चौरंगी पर कैश वैन पर फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। SSP कुरंगी के मुताबिक डाकू कैश वैन से 97 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डाकुओं की तलाश जारी। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। 90 से जायद मजीद फ़लस्तीनी शहीद, इनमें से 77 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी भी शामिल। 51 फ़लस्तीनी एक ही इसराइली हमले में शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद की एजेंसी ने कहा है कि गजा में इमदाद की तक़सीम के हालात इंतहाई मखदूश हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 92 डेमोक्रेट्स ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर गजा में GHF की कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा में संगीन कहत के बारे में बातचीत के लिए रवां हफ्ते दोहा पहुँचेंगे।
और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल फ्लोरिडा में शुरू होगी। पाकिस्तान टीम की भरपूर तैयारियां। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा।